हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारी क्लास थर्ड में। आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार का मतलब होता है आभूषण या गहना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से एक स्त्री का आभूषण होता है, उस एक स्त्री आभूषण पहनकर ही सुंदर लगती है, उसकी क्या करते हैं, आभूषण उसकी शोभा बढ़ाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ाते हैं। उसी प्रकार से अलंकार में एक आभूषण गहना होता है जो कि काव्य की शोभा बढ़ाता है। अलम को हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, अलम प्लस कार। अलंकार के भेद होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के आधार पर ये भेद होते हैं और अर्थालंकार के आधार पर ये भेद होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे कि किस टाइप का अलंकार कौन सा होता है, इनकी विशेषताएं क्या होती हैं। ओके, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार होता है जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए, शब्द सा से सी सरिस सम आए तो उपमा अलंकार होगा। मतलब एक हमें लाइन दे दी, ये एग्जाम्पल है इसका। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, कर कमल सा कोमल है। तो इसमें क्या दे रखा है, डैश के बाद में योजक चिन्ह के बाद में क्या दे रखा है, सा शब्द का यूज कर रखा है ना। शब्द नहीं है, ये एक वर्ण है, एक सिर्फ ये सा से सी इस टाइप के वर्ण ही, अक्षर ही यूज होंगे, तो इनको हम उपमा अलंकार बोलेंगे। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में हमें बताना मुश्किल होता है कि कौन सा अलंकार रूपक होगा, कौन सा हमारा उपमा होगा। उपमा अलंकार में हमारे सा से सी जिस टाइप के योजक चिन्ह के बाद में ये वाले शब्द यूज होंगे, तो हम पहचान जाएंगे कि ये वाला उपमा अलंकार है। अब हम रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार पढ़ने के बाद में तुम्हें पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या होता है उपमा और रूपक में। उपमा का पता चल गया, डैश यानी कि योजक चिन्ह के बाद में क्या होगा, सा से सी सम सरिस इस टाइप के शब्द यूज होंगे। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, मतलब चेहरा क्या बताया है, चंद्रमा के समान सुंदर बताया है। कर कमल सा कोमल है। ओके, अभी रूपक देखते हैं हम। रूपक से पहले हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं उपमा अलंकार का। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला, मतलब मखमल के झूले पड़े, झूले आते हैं यहाँ पे, सॉरी, मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो हाथी के बाद में योजक चिन्ह के बाद में हमें क्या दिया है, सा दिया है। अब हम रूपक अलंकार देखेंगे। रूपक अलंकार में क्या दिया है, जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा से सी सम न आए तो रूपक अलंकार होगा। जैसे कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, मतलब क्या दे रखा है, मैया माँ मैं तो चांद के समान खिलौना लूँगा। मतलब डैश के बाद में योजक चिन्ह के बाद में क्या है, खिलौना, एक शब्द है, वर्ण नहीं आया, शब्द है। इसमें याद रखना, डैश के बाद शब्द आएगा, दोनों साइड शब्द होंगे। जैसे और एग्जाम्पल, चरण कमल वंदो हरियाई। ओके, इसमें भी डैश के बाद में कमल आया है, चरण कमल दोनों साइड शब्द है। राम कृपा भव निशा सिरानी, तो हमें पता चल जाएगा ये वाला रूपक अलंकार है। अभी बारी आती है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, यदि पंक्ति में जो मानो इव मनु जनु जान मनु जनु है आता है, मतलब कोई हमें वो दे दिया, वाक्य दे दिया और उसमें हमें ये शब्द मिले, जो मानो इव मनु जनु जान मनहु जनहु, ये वाले शब्द दिखेंगे तो हम पहचान जाएंगे कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि एग्जाम्पल, जनु बरसा ऋतु प्रकट बढ़ाई नेत्र मानो कमल है। इसमें कौन सा शब्द यूज हुआ है, मानो जनु, तो हमें पहचान लिया कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी गुण या स्थिति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वो अतिशयोक्ति हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल, आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब राणा जब तक सोचता तब तक चेतक उस पार चला गया, तो बढ़ा चढ़ाकर बात किया गया। हाथी, इसमें क्या बताया गया है, बढ़ा चढ़ाकर कि चेतक, जो चेतक नाम है ये घोड़े का नाम है, तो ये उस पार चला गया, तो बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक वस्तुओं में पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाएं होने का वर्णन हो, मतलब मानवीय भावनाएं, जैसे कि सूर्य आज उदास है, तो सूर्य उदास से पता थोड़ी ना चलता है, लेकिन उदासी क्या है, मानव में नजर आती है और ये बताई गई है प्राकृतिक चीज में। ओके, एग्जाम्पल देख लो इसके, जैसे
फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गाना। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया मानवीकरण अलंकार का। अभी बारी आती है अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार में वर्ण बार बार आए, वर्ण जिसको तोड़ा ना जा सके, जो अटूट हो। एक शब्द, शब्द तो क्या होता है? वर्णों से मिलकर बनता है। और वर्ण क्या होता है? जैसे कि सा से सीच है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, च वर्ण है, इसका बार बार यूज हुआ है ना, तो हम पहचान जाएंगे। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, जैसे कि मैं, मधुर मुस्कान के मैं का यूज हुआ है बार बार। यमक अलंकार में क्या डिफरेंस होता है? यमक और इसमें अनुप्रास अलंकार में डिफरेंस क्या है? एक ही शब्द बार बार आए। यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आता है, लेकिन अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण बार बार आता है। ये बात याद रखनी है। जैसे कि यमक अलंकार का एग्जाम्पल लेते हैं, काली घटा का घमंड घटा, कनक कनक ते सो गुनी मादकता अधिकाई। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, तो शब्द क्या आए हैं? एक शब्द दो बार आ गया, शब्द आया है, अब की बार वर्ण नहीं आया। शलेष अलंकार क्या होता है? एक शब्द के अनेक अर्थ निकले। जैसे कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। पानी शब्द के इसमें क्या है? दो शब्द दो बार दे रखा है पानी, तो इसके दोनों बार अलग मतलब निकाल रखा है इनका, एक मतलब नहीं है, हर बार इनका अलग मतलब है। तो शब्द दे रखा हो, एक शब्द से अनेक बार शब्द दे रखा है कोई, और उसका मतलब भी हर बार अलग हो, तो ये हमारी हो गई इनकी परिभाषा। और इन्हीं से रिलेटेड हमें इस टाइप के एग्जाम्पल दे देंगे और पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है, तो हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।